हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बिहार के बक्सर में गंगा घाट पर लाशों का लगा अंबार। बिहार प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए बोला, हमारी नहीं यूपी की लाशें हैं। चौसा के वीडियो अशोक कुमार ने बताया कि ये करीब 40 से 45 लाशें होंगी जो अलग अलग जगहों से बहकर महादेवा घाट पर आकर लग गई हैं। उन्होंने बताया कि ये लाशें हमारी नहीं हैं। कोविड के बाद ब्लैक फंगस का खतरा, दूसरी लहर में तेजी से बढ़ी मरीजों की संख्या। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश बेहाल है। दूसरी लहर में कोविड के मरीज ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। कई मरीजों को स्टेरॉइड देकर बचाया जा रहा है। ऐसे स्टेरॉइड्स के हैबिट डोज से कई मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी हो रही है। इस बीमारी में कुछ गंभीर मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें निकालनी पड़ रही है। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। यह नाक से शुरू होकर आंखें और दिमाग तक फैलती है। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पताल सायन ने बीते 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज देखे हैं, जिसमें 6 की मौत और 11 मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी। एक्सपर्ट बताते हैं कि फंगस 2 से 3 दिन नाक में रहता है, फिर आंख की ओर बढ़ता है। ऐसे में नाक से खून निकलना या देखने में हल्की सी दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। कोविड के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन और भी ज़्यादा घातक है। उत्तराखंड में कोरोना से रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत, एक हफ्ते के कोविड कर्फ्यू का ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना से रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत, एक हफ्ते के कोविड कर्फ्यू का ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले एक दिन में सबसे ज़्यादा 151 कोरोना संक्रमितों ने 6 मई को दम तोड़ा था। इन मौतों में सर्वाधिक 86 अकेले देहरादून जिले में हुई है। तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी लगा लॉकडाउन। दोनों राज्यों में 10 मई से 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने नारदा घोटाले में टीएमसी नेताओं पर केस चलाने को दी मंजूरी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा घोटाले में पूर्व मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मिश्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने को दे दी मंजूरी। इस मामले में जांच सीबीआई द्वारा की गई है। चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे तेल के दाम, अब महाराष्ट्र में भी 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। अब तक देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक एक जिले में पेट्रोल 100 के पार पहुंचा था, लेकिन सोमवार को बढ़ोतरी के बाद अब महाराष्ट्र के परनवी में सोमवार को पेट्रोल 100 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। वैक्सीन पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने, मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद हजारों की संख्या में लोग कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए उनके जनाजे में शामिल हुए और इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोरोना पॉजिटिव आजम खां को आईसीयू में किया गया शिफ्ट, हालत स्थिर।